हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो आज बहुत दिन बाद दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का मोटिव ये है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता कि अब मैं कहाँ से तैयारी शुरू करूँ। जैसे कि सिपाही की कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है 60,244। तो सबसे पहले हमें क्या है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए और हमें कैलकुलेटिव होना है। कैलकुलेटिव क्यों होना है? क्योंकि हमें अपना समय बचाना है। अब हम एक क्वेश्चन को कर तो सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक नहीं 4-4 तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 4 मिनट लग रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें एग्ज़ाम के मोटिव से चाहिए कि हमें 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें या 15 सेकंड में, जो भी हम कम से कम समय लें, जिससे कि हमारा टाइम क्या है, बचे और हम उसे दूसरे पोर्शन में दे सकें। तो जो अब कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उसमें 4 पोर्शन रहते हैं, जीएस, मैथ, रीज़निंग और हिंदी। हिंदी और रीज़निंग मोस्टली सब कर लेते हैं, सबसे मेन आता है हमारा जीएस और मैथ का पोर्शन। तो मैथ की जब भी हम पढ़ेंगे तो मैथ, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा मैथ करने के लिए कि हमेशा पेन और पेपर लेके सॉल्व करिएगा। अगर पेन और पेपर लेके आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भूल जाएँगे चीज़ों को, क्योंकि हमें उस समय तो इंस्टेंट याद रहती है, लेकिन जब बाद में हम जब उनको करने बैठते हैं, तो हमारे वो दिमाग से निकल जाती है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनको मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक पीओ की कर रहे हों, चाहे क्लर्क की कर रहे हों, जैसे सिपाही कांस्टेबल की, सबसे पहले बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। और बेसिक क्लियर करने के लिए हमें मतलब अपना पेन और पेपर लेना पड़ेगा। तो मैं उसी के लिए वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को आगे देखना। और जो समझ में ना आए उसे कमेंट में मैसेज डाल देना मुझे, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे पाऊँ। अभी लाइव वीडियोज़ डालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो करके डाल रहा हूँ, और जिसको कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिम्प्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। मैं दोनों बाइलिंगुअल में बताऊँगा, कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल में बता पाऊँ, क्योंकि कुछ लोग हिंदी मीडियम के भी होंगे, कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड से भी होंगे। तो लैंग्वेज का बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि हम हिंदी में जो पढ़ रहा है उसे इंग्लिश में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में जो पढ़ता है उसे हिंदी में समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों में समझा पाऊँ। तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर क्या होते हैं? जैसे कोई भी 1, 2, 3 या कोई भी ले लेते हैं, तो ये क्या है? नंबर है। नंबर, अब नंबर होते क्या हैं? सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर पॉइंट क्या है कि नंबर होते क्या हैं? तो नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर तो होता है 1, 2, 3 होते हैं। सबसे पहले प्रकार आते हैं, उसमें आता है नेचुरल। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे जो नंबर है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिस नेचुरल नंबर में जीरो या प्राकृतिक संख्या में हम जीरो ऐड कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। नेचुरल होल माने पूर्ण। अब आप कहोगे इनकी क्या जरूरत पड़ रही है? तो बेसिक में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से, अब आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर को होल नंबर बनाने के लिए ऐड किया जाता है। तो उसमें क्या आप लगाएंगे? ये, ठीक है। और जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो अब आपको मालूम नहीं है कि जीरो से होल नंबर होते हैं, तो हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? वन होता है। ठीक है ना? तो ये बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप उसमें दिक्कत रहेगी आपको। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं।
जैसा कि आपने देखा होगा एक स्केल होता है एक्स वाई पर, ठीक है ना। ये आपने स्केल देखा होगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें देखा होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये इंटीजर्स है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, जब हम प्लॉटिंग करनी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब एडवांस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे प्लॉट, ये जैसे लिखा होगा -2, 4 और क्या कहते हैं 4, 2। तो पहला पॉइंट क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाई, ये एक्स और वाई, ये x1 है, y1, x2 y2। तो x1 क्या है -2 और y क्या है 4, तो एक पॉइंट आपका ये बन गया। और इसमें क्या है, x हमारा क्या है 4, y क्या है 2, ये बन गया। इसको मिला के सीधी लाइन बना देते हैं। तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, वो आगे पढ़ेगा। तो सबसे तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। सबसे ये क्या है, इंटीजर्स। रियल नंबर, रियल नंबर क्या है 0.2, 3.210, ये सब क्या है, सब रियल नंबर है। उसके बाद क्या आता है, इवन और इवन और ऑड। इवन क्या है, जो दो से विभाजित हो जाए उनको इवन कहते हैं। 4, 6, 8, 16, ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, जो दो से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है। 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर क्या आते हैं, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल भी दो तरीके होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर फ्रैक्शनल और इरेगुलर फ्रैक्शनल क्या होता है, जैसे 3/4 है, ये क्या है, रेगुलर फ्रैक्शन। जब भी आप आंसर लिख के आएंगे, उसमें किस में लिख के आएंगे, रेगुलर फ्रैक्शन में। इरेगुलर में नहीं आता है। इरेगुलर मतलब ये क्या है, 4। जब निम्न जो है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा होगी तो उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर, ठीक है ना। और जब रेगुलर किसे कहते हैं, जब नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले से कम हो। तो हमेशा आंसर जो है हमें इस फॉर्म में देख के आना है पेपर में। आपको हो सकता है कि किसी ऑप्शन में आंसर जब हुआ आपका 3/4, 4/3 या कोई भी हो, तो सबसे आपको क्या टिक करना है, ये रेगुलर नंबर, रेगुलर जो होते हैं रेगुलर फ्रैक्शन को टिक करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऋण या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं जिन्हें, ऋण या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमारे प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 81, 60, 7, 71, 73, 59, 83, 83, 87 और 97, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या होता है, देखो ये देखो, ये हमारे, इसे दो तरीके से याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। मैं कितने हुआ ये, इसको बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। ये क्या होते हैं, 4, 4, 2, 2, 3,
2 2 3 2 और 1, ऐसे भी याद कर सकते हो। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। स्टार्टिंग के कितने होते हैं? ये बैठेंगे यहाँ तक 50 तक 15, और ये कितने हैं? 10। ऐसे भी याद कर सकते हो। 1 से 100 तक कितने होते हैं टोटल? 25 अप्राइम नंबर होते हैं। 25 क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। और अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में इसे। और स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग के 15 होते हैं और बाद में क्या होते हैं? 10 हो लेते हैं। अब जैसे पूछ ले कि एक वो स्टार्टिंग के 30 तक प्राइम नंबर कितने का सम कितना होता है, तो इसका नंबर होता है, ऐड कर लेना, 129। कॉमन है, जो इसके आगे 1 लगा देंगे ये हो जाएगा स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर कितने होता है सम 129। और उसका पूछेगा एवरेज कितना होगा, तो 10 से भाग देंगे 12.9 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बेसिक है, और आपको याद होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे सिंपलीशन में तो आपको नाम मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर आप उसमें डिवाइड में लगे रहोगे, डिवाइड होगा नहीं, प्राइम नंबर जानकारी नहीं होगी तो। वैसे तो आपको सिंपलीशन बहुत सारी वीडियोस मिलेगा, लेकिन मेरा मोटिव है कि सबसे बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप आगे जब बढ़ेंगे बेस क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी चीज़ करते हैं, तो हमें दिक्कत पड़ती है, हम उसमें लगे रहते हैं मल्टीप्लाई वगैरह में। तो सबसे पहले मैंने कहा ना बेस क्लियर होना चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम दो संख्या ले लेते हैं, दो संख्या ले ली। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है, वैसे तो आप 90 to 93 पेपर पे भी कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है, कैलकुलेटिव बनना है, क्योंकि जब तक हम अपना टाइम नहीं बचाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये 100 से कितना आ गया? 2। और ये 100 से कितना आ, मतलब ये 90 से 2 आ गए, और 100 93 ये 3 प्लस है। अगर वैसे जो जोड़ें तो 100 से कितना है, 100 से कितना कम हो गया? ये 8 कम हो गया, ये कितना सम हो गया? 7 हो गया। तो इनको जो 8 और 7 हैं, जो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग, तो ये हो गया 56। अब इसमें क्या है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 7 कितना हो गया? 15 हो गया। तो जो इसका बेस माना था हमने, बेस कितना माना था? 100। 100 में से 15 घटा देंगे, कितना बचा? 85। 85 56। तो ये आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही। जैसे कि ले लिया हमने 94 इंटू 98। तो 100 से कितना कम है? ये कम है कितना? 2। और ये कितना कम है? 6। तो इनको क्या करेंगे, जो जितना कम होते हैं उनको क्या करते हैं, साइड में मल्टीप्लाई करके अलग लिख लेते हैं, 12। ठीक है ना? और इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस की संख्या है इसलिए ऐड कर लेंगे, साइन माइनस का रहता है। तो माइनस में आपको मालूम होगा, माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, लेकिन वैसे ऐड हो जाएंगे। तो -8 हो गया। अब इसे किस में से घटा देंगे? 100 में से। तो कितना हो गया? 92। 92। तो ये 94, इसका मल्टीप्लाई का आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 92.2। ठीक है ना? या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से एक डिजिट ले लो, जो डिफरेंस है इनका तो मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे पीछे से। ठीक है ना? लेकिन इसकी जो अल्टरनेट ले लेते हैं, मतलब जैसे इसकी 2 कम है तो इसमें 2 घटा दो, या इसमें से 6 घटा दो, बात वही है, आंसर वही आएगा। मतलब एक को लेके सॉल्व कर सकते हैं दूसरे को। अब ये हुआ है कम वाले। अब कोई 100 से ज़्यादा भी होगा। अब 100 से ज़्यादा होगा कोई, ऐसे मान के चलो 104 है और 112 है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया? 4। और ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया? 12। तो पीछे वाले को क्या करेंगे? 12 इंटू 4, 12 चौक 48। अब मैंने कहा या तो इसको दोनों को प्लस कर लो, तो ये कितना हो रहा है? 16। 16 किस में बेस हमने कितना माना था? 100। 100 में 12 जोड़ दो, तो 11248। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? नहीं 16, सॉरी,
ये 16 हो गया, क्योंकि हमें ये वाला ये डेट ऐड करनी है ना, 16। एक तो ये तरीका हो गया इसका, ये उतार दिया हमने 48 यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है इसका, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड इसका जो मैंने दूसरा बताया था आपको कि 4 × 12 तो यहाँ हो गया, 4×4 = 48 हो गए। लेकिन अब इसमें क्या है, अल्टरनेट ले लेंगे, या तो इसमें इसको प्लस कर दो या इसमें इसको प्लस कर दो। तो 104 + 12 कितने हुए, 116 × 48, 116 × 48 दोनों में सेम आ रहा है। तो या तो हम इसको इसमें प्लस कर दें या इसको इसमें प्लस कर दें, ऐसे ही उसमें माइनस कर रहे थे, जैसे कम था तो माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस कर रहे हैं, या इन दोनों को ऐड करके माइनस कर 100 में प्लस कर दो, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है और वो 100 से कम थे, तो उसको क्या कर रहे थे हम, माइनस कर रहे थे। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक बेस्ट तरीका है जब हम कोई सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को। एक 108 × 94। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक कम ले रहा हूँ एक ज़्यादा ले रहा हूँ, एक ज़्यादा और कम इसलिए ले रहा हूँ, ये है -6 और ये प्लस है 8, क्योंकि पहले मैंने आपको दोनों बताया ज़्यादा, एक बताया कम का। अब हम बेस ये कब करेंगे, जब हमारा बेस सेम हो, यानी एक 100 के बेस पे ले रहे हैं, 200 के बेस पे ले रहे हैं, अलग अलग बेस पे लेना, हमें केवल एक बेस पे लेना। तो ये कितना है, ये 108, एक 94, हमने बेस ले लिया कितना, 100, एक 8 ज़्यादा है एक 6 कम है। अब इसका क्या करेंगे, 8, 6 का क्या करेंगे, 48, ठीक है ना। अब इसमें या तो इसे ऐड कर दो या इसे इसमें कर दो। तो अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे, 108 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 102, ठीक है ना। अब इसको तो उतारेंगे नहीं है, क्योंकि अब ये किस में है, नेगेटिव में। मल्टीप्लाई तो हो गया लेकिन नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो इसे हमने बेस कितना माना है, 100, तो 100 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 52। लेकिन अब ये 100 कहाँ से आया, ये तो जीरो था, 100 आया तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड 1 लिया ना, तो इसमें से क्या है, 1 माइनस हो जाएगा, तो 101, 52। समझ में आया ये, एक और ले लेते हैं। ये कितना कम है, 4, ये कितना ज़्यादा है, 8, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें से या तो इसे घटा दो या इसे प्लस कर दो। तो अगर इस वाले को इस बार ले लेते हैं, क्योंकि पिछली बार पिछले को लिया था, 96 में क्या करते हैं, 2 बढ़ा देते हैं, तो कितना हो गया, 98, ठीक है ना। अब क्या है, अब जब ये लिया हमने, तो ये क्या है, माइनस का साइन है, तो इसे क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 92, और इसमें क्या करेंगे, -1, तो ये कितना हो गया, 97, 92, तो 102 और 96 कितना हो गया, 97, 92। सेम इसी प्रकार से ये तो हो गया 100 का मान के, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 200, 300, 400, सबका वही करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बेस क्या मानेंगे, 200 को मानेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। एक 200 का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि 200 का क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें अपनी कैलकुलेशन सबसे पहले सही करनी है, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 207 गुणा 210। अब ये इसका बेस क्या माना हमने, बेस मान लिया 200, बेस मान लिया इन दोनों का 200। तो हम कैसे करेंगे, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना था, 10 × 7, तो ये तो हो गया 70 अपना, ये तो 70 हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस कर दो, 207 प्लस 10 कितना हो गया, 217 हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसका बेस क्या है, बेस कितना है, 200 है, अब उसका कितना था, 100, तो कितना ज़्यादा हो गया, 2 गुणा हो गया, तो इसलिए 2 गुणा कर लेंगे, 4
434 और यहाँ से उठा देंगे क्या 70, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, 2 के बेस पे से 3 करेंगे, 300 लेंगे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 300 वाले में, 300 वाले में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो ये किन के लिए है, जब हमारी डिजिट 100 200 300 के आसपास होती है तो उसमें हम जल्दी कैलकुलेट करके हम अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक ज़्यादा कम वाली डिजिट ले लेते हैं, 212 इंटू 198, ठीक है ना। अब ये कितनी है, +12 हो गई, -2 हो गई। तो यहाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, ये माइनस का है तो इसे किस में से घटाएंगे 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे कितना क्या 1 या 9 बचा 76, ठीक है ना। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो गया 210 हो गया, क्योंकि इसमें माइनस कर दो या इसमें प्लस कर दो, 210 हो गया। इंटू बेस कितना माना है हमने, बेस कितना है 200, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 420। लेकिन अब हमने जो एक यहाँ माइनस किया था, यहाँ तो 24 आया था ना केवल, लेकिन ये 24 किसकी थी माइनस की, तो प्लस बनाने के लिए क्या किया था मैं 100 में से माइनस किया था। अब यहाँ से क्या होगा, एक डिजिट कम हो जाएगी, ये वाला है एक ही तो यहाँ गया था, तो ये कितना हो गया 419 76। तो ये आया, मतलब एक ज़्यादा और एक कम डिजिट हो तो मतलब हम बेस के मन मांगना है, तो 12 और ये -2 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन साइन वो रहेगा जैसे प्लस 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 रहते हैं, माइनस माइनस में माइनस आएंगे तो ये माइनस रहेगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस साइन रहेगा। अब माइनस साइन को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि 100 से माइनस कर देंगे, जब 100 से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 76, और इसको बेस कितना माना था 200, मतलब इसमें ऐड कर दिया, या तो इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 12 -2 कितना बचा 10, अब बेस कितना माना था मैंने 200, 200 इंटू 10 कितना हो गया 210 हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अब फिर उसमें क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ 100 के लिए था, अब ये 200 है, बेस 100 है, तो इनका क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 420 हो गया। अब जब हमने 100 माइनस किया, या तो हम प्लस की डिजिट उठी तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम वहीं डिक्टो उतार देते 420 76 उतार देते, 24 उतार देते, लेकिन अब क्या हमने 1 माइनस किया, तो 100 से माइनस किया तो इसमें से 1 माइनस तो होगा ना, यहाँ से एक 100 बन जाता है, जैसा कहीं जीरो मतलब जीरो हो उसको हम कैरी फॉरवर्ड में लेंगे तो 10 हो जाता है, 10 में से माइनस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ 1 लिया, अब यहाँ 4 तो क्या हो जाएगा 476, ये क्या एक ज़्यादा एक कम के लिए क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, जब हमारी, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी जाता है, जैसे 43 इंटू 47, जब हमारी यूनिट डिजिट हो या इकाई अंक, जो इकाई अंक या यूनिट डिजिट कहते हैं, उसका सम कितना हो रहा हो 10 हो रहा हो, यूनिट डिजिट का सम कितना हो रहा हो 10 हो रहा हो, और 10 डिजिट 10 डिजिट पे जो दशमलव पे जो अंक हो वो क्या हो सेम हो, तो इसमें जो दशमलव पे अंक है 4 ये सेम है, और इन दोनों का ऐड कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि जो पहला जो सेम अंक होता है उसमें अगला अंक प्लस करके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पीछे जिनका मल्टीप्लाई होता है 7 इंटू 3 उसे उतार देते हैं, तो 4 इंटू 5 20, 20 21, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही 54 इंटू 56, तो इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, और ये कितना होगा 6 इंटू 4, तो 30 24। जब हमारी यूनिट डिजिट्स का सम मतलब 10 हो और 10 डिजिट मतलब दसाई का अंक क्या हो समान हो, तब उस केस में हम क्या करते हैं इस तरीके से सॉल्व, ठीक है ना। ये इसके लिए नहीं, आगे के भी लिए हो जाएगा, जैसे मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, आप कहोगे 2 डिजिट में ये है, 2 डिजिट में नहीं 3 4 में भी रख सकते हो आप, मतलब
जैसे 104 इंटू 106, इसमें भी रख सकते हो। तो इसमें कैसे करेंगे, इन दोनों का सम 10 हो रहा है ना, तो इसमें भी कर सकते हैं हम ये चीज़ें। जैसे 10 इंटू 10 प्लस 1, और ये कितना हो गया 4 इंटू 6, तो 10 इंटू 11 क्या गया 24, तो 10 इंटू 11 का 110 24, तो इसका आंसर क्या हो गया। तो अब वैसे अब करते हैं 3 बार, उससे बढ़िया क्या हम सिंपल, हमें क्या बेसिक कैलकुलेटिव बनना है, हमें अपना समय बचाना है इसमें, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इकाई के अंक पे। अब दूसरा क्या होगा, मतलब अब इसमें क्या था, यूनिट डिजिट पे 10 था और उसमें 10 था, मतलब सेम था। यूनिट इसमें क्या था, यूनिट डिजिट जो जैसे थी इसकी 46 और 44, ये था जो मैंने अभी आपको बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि आप 64 इंटू क्या हो गया, सेम कर लेते हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा 44। अब जैसे ये क्या हो गया, इन दोनों में इसका अंक क्या हो गया 10 हो गया, और ये लास्ट वाली डेट क्या हो गई, सेम हो गई। तो इन वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, अब इस वाले में क्या था, इस वाले में ये 10 हो रहा था, ये 10 हो रहा था, और 10 डिजिट सेम हो रही थी। इसमें क्या है, वंस डिजिट सेम है और दूसरी वाली वो हो रही है। तो इस वाले सम को कैसे करते हैं, जैसे संख्या ले लेते हैं वही 46 इंटू 66। अब इन दोनों का इनका सम क्या है 10 आ रहा है, इनका 10 आ रहा है ना। तो इस वाले में क्या करते हैं हम, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, मतलब 4 इंटू 6 तो करेंगे ही। जैसे उसमें मल्टीप्लाई करें थे ऐसे इसमें करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये वाली डिजिट होती है जो भी सेम डिजिट होगी तो कोई कोई तरह की +6 कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या कर देंगे 6 इंटू 6, तो कितना हो गया ये 24 प्लस 6 30, तो कितना होगा 30 36। बाद वाली की तो मल्टीप्लाई करना ही है। आगे समझ में आता है? एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे कि 32 इंटू 72, तो उसमें 10 हो गया ये। तो अब इसे कैसे करेंगे, इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, 3 इंटू 7, जैसे उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे नॉन कॉमन डिजिट को, मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कॉमन डिजिट को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा 21 प्लस 2 इंटू 04, क्योंकि 2 डिजिट में है तो 04 लिख लेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 2304, ये हो गया इसका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जब हमारी यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो 5 हो, और डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस कितने का हो 10 का। जैसे कि हमने ले लिया 75 इंटू 65, पेन और पेपर पे जब हम करेंगे तभी समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि हम क्या है जब दिमाग से करते हैं समझ में तो सारी आती है, लेकिन हमें बाद में भूल जाते हैं। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, मैं एक एक एग्जांपल करा रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें शुरुआत यहीं से करनी है। शुरुआत यहाँ से करेंगे तभी आप आगे ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा। हम लास्ट में पहुँच जाते हैं, हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, हम कैलकुलेशन में लगे पड़े। तो सबसे पहले कैलकुलेशन सीखते हैं, 1 महीने में आपकी मैथ ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप कुछ सीखे हो। तो बेसिक पे आते हैं दोबारा से। अब इसमें क्या करते हैं, इन वाली संख्याओं में हम लास्ट में जब, क्योंकि हमने 5 लिया है तो यहाँ पे तो हम 75 लिख देंगे अपने आप, अपने आप है ये एक डिराइव्ड डेरिवेशन बनाया गया उसमें। अब पहली वाली संख्या क्या होती है, जैसे छोटी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या को डिक्टो उतार लेते हैं और बड़ी वाली संख्या में 1 प्लस कर देते हैं।
तो कितना हो गया 6 इंटू 8, 75 वैसे ही उतार लेंगे लिख लो। तो कितना हो गया 8 6 48 75। तो इसका आंसर कितना हो गया 48 75। दूसरी ले लेते हैं 25 इंटू 35, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और तो इसमें छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 2 को तो देखते उतार लेंगे, और बड़ी वाली में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, और लास्ट में 75 लिख देंगे। तो कितना हो गया 2 इंटू 4 75, तो कितना हो गया 875। इसका आंसर कितना आ जाएगा 875, 875, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या है, हम किसी संख्या का स्क्वायर लेना हो, किसी का भी स्क्वायर लेना हो, और उसकी यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। जब यूनिट डिजिट 5 हो तो इसमें क्या करते हैं, जैसे उसमें करते थे 4, जब यूनिट डिजिट कितना 4 इंटू 5, पीछे 25 लिख देते हैं, उसमें कितना लिखते थे 75, इसमें करते हैं 25 लिखते हैं। तो ये कितना हो गया 20 25। जैसे मैं 55 का निकालना है तो 5 इंटू 6, ये कितना हो गया 25, तो 30 25, ये कितना हो गया 55 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर निकालना है 7 इंटू 8, और ये कितना लास्ट में 25 को डिक्टो उतार देंगे, तो 8 56 56 25, ये किसका आंसर हो गया इसका हो गया। तो जब हमें 5 किसी यूनिट डिजिट में उसका स्क्वायर निकालना हो तो उस संख्या में उसका स्क्वायर कर देना। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, उसमें कर रहे थे हम लोग लास्ट में 75 लिख देते थे, और इसमें कितना लिखते हैं लास्ट में 25 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या था 10 का था। यहाँ तक कर लिया सबने। अब हमें क्या है, जैसे स्क्वायर रूट्स वगैरह आते हैं, जैसे कोई भी स्क्वायर रूट है, सबसे मेन समस्या क्या आती है हमें स्क्वायर रूट्स में, मल्टीप्लाई तो हो ही जाते हैं, सबसे मेन क्या है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ 2 नहीं दिया जाए तो हमें अपने आप स्क्वायर रूट समझ लेते हैं, 3 दिया जाता तो क्यूब रूट हो जाता, ठीक है ना। तो हमें तो क्या स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर हम 9216 का अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 9216, तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी, तो दो, दो होती है ना, तो दो होगी। जब इसकी पावर दो होगी तो हम कितनी डिजिट ले लेंगे दो, दो डिजिट ले लेंगे। सबसे पहले उस में आपने दो। अब किसका स्क्वायर करने पे हमें 6 मिलता है, दो का क्या मिलता है 4 मिलता है, तीन का क्या मिलता है 9 मिलता है, तो हमें 4 किसका मिलता है, या तो हमें मिलता है 4 का, मतलब बेस के 6 किसका मिलेगा, या तो 4 का मिलेगा या 6 का मिलेगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 6 6 36, ठीक है ना, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, और 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है हमें 6 मिल रहा है, तो हमारा या तो 6 आ रहा है 6 आएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। अब बात रही सेकंड वाले की, तो 9 9 का कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये कितना है 92 से कम हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना हो गया भाई 100, ठीक है ना। ये किसका हो गया 10 का स्क्वायर। अब ये कितना है 81 है, और ये कितना है 100 है, तो ये किसके नियर अबाउट है, ये 92 किसके नियर अबाउट है, नियर अबाउट 100 के है, क्योंकि यहाँ से कितना कम है 8 कम है, यहाँ से कितना कम है 11, ये 11 ज़्यादा है, तो इसके पास हो गया ना, तो इसके पास हो गया तो ये डिजिट क्या होगी, ये बाद वाली डिजिट होगी, बाद, क्योंकि बाद वाले के पास है तो बाद वाली डिजिट हो गई, तो ये स्क्वायर किसका हो गया, अब ये बाद वाली आ गई, देखो अब बाद वाली आ गई, पहली वाली अगर अगर
9 के पास आता, पहली वाली डेट के पास आता तो हमें 94 लेना पड़ता, बाद वाली डेट के पास आ रहा है तो हमें क्या लेना है, 96 लेना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 96। अब 96 को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो हम दूसरी तरफ से कर देते हैं, 96 इंटू 96। अब ये कितना कम है, -4 और ये -4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से ये घटा दो, कितना हो गया, 92 और 16, माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 92 इंटू 16 आ गया 90। तो वो ये कि हमें किसके पास है, सबसे पहले उसका जिसके पास होता है उससे। अभी हमने यहाँ से सॉल्व किया, उसको हम चेक भी कर लिया, हमारा सही है। ऐसे क्या लेंगे, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, 12544। अब इसमें भी स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमें कितनी अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए, लास्ट के 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 अंकों का होता है, 2 मतलब क्योंकि 2 होता है तो इसलिए 2 डेट ले लेते हैं। अब के 2 के 4 किस में आता है, या तो 2 में आएगा, 2 2 या 4। अब और या किस में आता है, 8 में। तो 8 8 या 64, हमें ये मालूम होना चाहिए। जैसे 2 का क्या आएगा, 4, 3 का क्या आएगा, 9 आएगा, 4 का क्या आएगा, 16 आएगा, 5 का 5 ही आता है, 6 का क्या आएगा, 6 आएगा, 7 का क्या आएगा, 9 आएगा, 8 का क्या आएगा, 4 आएगा, 9 का क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 10 में 0 आता है तो 0 हो जाता है। अब 6 किस किस में आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं 4 और 6 में। 9 किस में आ रहे हैं, 9 3 और 7 में आ रहे हैं, ठीक है ना। और 4 किस में आ रहे हैं, 8 और 2 में आ रहे हैं, ठीक है ना। 6 किए हुए, 7 और ये 8, एक और 0 को हम छोड़ देंगे क्योंकि एक का बेस रेट ही 1 रहता है और 9 रहता है, ठीक है ना। अब ये हो गया 2 या 8। अब फिर हम किसके बात करेंगे, अब हम करेंगे 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर तो हमें मालूम होनी चाहिए 30 तक के, कि 30 तक के स्क्वायर कितने होते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो इससे कम है ना। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो अब ये किसके नज़दीक है, ये किसके नज़दीक है, ये इसके नज़दीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 112। क्योंकि पास वाले के नज़दीक है ना, दूर वाले के होता तो ये आता, तो 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर है। अब इसे चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 112 इंटू 112, तो ये कितना है, 12 ज़्यादा, ये कितना है, 12, ठीक है ना। 12 12 144, 144 हो गया ये। अब क्या हो गया, 112, अब इसे इसमें जोड़ दो, या फिर इनको दोनों को ऐड करके जोड़ दो, 24, ठीक है, 100 में। तो इसे बाहर जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 124 हो गया। यहाँ से 1, अब जब हम कम होता था 100 में से घटाते थे तो एक माइनस करते थे, अब ज़्यादा हो रहा है तो एक प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो 125 इंटू 44। अब यही आ गया घूम के आंसर। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमें ट्रिक मालूम होनी चाहिए, मतलब कैसे हम बेसिक, मतलब ये ट्रिक नहीं है, एकदम सॉल्यूशन है। अब जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तक, सबसे मेन क्या है इसके लिए, हमें ये जो चीज़ है, ये टेबल, ये हमें मालूम होनी चाहिए कि किसका, ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती रहेगी तो हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आराम से निकाल लेंगे। जैसे क्यूब रूट में भी क्या है, जैसे एक का तो एक ही रहेगा, दो का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, तो क्यूब में क्या होगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का क्या होगा, 9 और 27, तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम, या तो आप लिख के याद कर लो, एक बार रट लो इनको सबको, इन चीज़ों को कि हमें क्या होता है ये, ठीक है ना। या आप बहुत दिमाग लगा दो, उससे आप सिंपली कर सकते हो आप। अगर आप एक बार सिंप्लीफिकेशन में कर लोगे, मतलब एक बार पूरा पेन और पेपर से सॉल्व कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन वो ईजी हो जाएगी। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे आगे, जब टॉपिक्स पर पढ़ेंगे, तो आपको क्या इतना समय नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में। सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन ये नहीं, क्योंकि हम 2 4 क्वेश्चन तो कैलकुलेशन से वैसे ही निपटा देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इसे भिन्न। अब मैंने आपको बताया था इसे प्रॉपर होता है कि इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर कौन सा बताया था? प्रॉपर होता है 3/4, इम्प्रॉपर होता है 4/3। लेकिन अब इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? प्रॉपर में लेके आएंगे तो इसको 3 से भाग दे देंगे, तो 1/3। ये क्या हो गया? ये आ गया प्रॉपर में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसी में आंसर आए, ऐसे भी आ सकता है। तो इसको हमको प्रॉपर कैसे बनाना है? इस तरीके से। लेकिन इसे अब क्या कह देंगे? ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का मिक्स्ड है। अब ये से क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया, मतलब मिश्रित हो गया। ये क्या हो गया? मिश्रित हो गया। जब आंसर इस तरीके से आएगा तो मिश्रित कहते हैं इसे। इसे हिंदी में कहते हैं उपयुक्त, और इसे कहते हैं अनुपयुक्त। ठीक है ना? अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 सही 1/4 माइनस का 3 सही 7/8। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब या तो पूरा मतलब पूरा सॉल्व करोगे, मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई कर इसको। इसको हम कैसे कर लेते हैं? हमको जो बाहर की संख्या है इनको अलग ले लेते हैं। जब कुछ नहीं है तो इसका 1 हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक है ना? बाहर वाली संख्याओं को, जैसे ये बाहर की संख्या तो ना ले लेंगे बाहर, तो कितना हो गया? 12 प्लस माइनस 3। अब अंदर की संख्या कितनी है? 1/2 माइनस का 5/8 प्लस का 1/4 माइनस का 7/8। ये क्या हो गई? ये हमने ले ली फ्रैक्शन वाली अलग कर ली और कॉमन रियल नंबर्स अलग ले लिए हमने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन ले लिया। अभी 16 माइनस 3 13, ये हो गया 13। अब इसको कैसे? इसका एलसीएम ले लिया 8, 8 हो गया। कितना हो गया ये? 4 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 7। ठीक है ना? तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया? 10 11 12 और 2 हो गए 6/8। तो 8 को इसको 2 से भाग दे देंगे, 3/4। तो 3/4 13 सही 3/4। ये इसका आंसर क्या आ गया? 13 सही 3/4। अब लेकिन अब इसमें क्या है? अब हमने ये फ्रैक्शन लाई दी तो इसे घटाएंगे ना इसे, तो इसमें क्या आ जाएगा? 12 सही 1/4। क्योंकि अब हमें बाहर से सॉल्व किया था इसे, क्योंकि ये अब जो वैल्यू आई, अब इसमें क्या है? ये माइनस एक्स्ट्रा है ना। अब जैसे आपने इसे सॉल्व किया तो माइनस आया ना, ये माइनस की डिजिट ज़्यादा। अगर प्लस की होती तो डिक्टो उतार देते इसे। अब इसे क्या है? माइनस की डिजिट है। अब ये माइनस की डिजिट है, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं? हमेशा एक कम कर देंगे। जब माइनस इसमें, तो इसमें से आगे वाली संख्या में एक क्या कर दिया? एक कम कर दिया, और इसमें से घटा के न्यूमीटर और डिनोमिनेटर डिक्टो उतार देते हैं, क्योंकि हमें इसे प्लस में लाना है। अगर ये संख्या प्लस में होती, मतलब ये प्लस में आती हमारी, प्लस में 3/4 आती, तो दिक्कत उतार देते हैं। लेकिन माइनस में आती है तो हम क्या करते हैं? इसमें से एक घटा देते हैं और इसका डिफरेंस ऊपर लिख देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ये होता, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ आ गया, ये आ गया इसमें से, क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं इसलिए माइनस, क्यों? माइनस का साइन को हटाना है। कभी आपने ऐसा थोड़ा देखा होगा, तेरा माइनस 1/4, ये थोड़ा देखा होगा। यहाँ हो वो बात अलग है, लेकिन इसमें नहीं ले सकते। तो इसको हम नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, अगर अगर ये ऐसे ये होता तो इससे क्या करते हम? 12 एक इसमें से कम कर देते और इसमें से घटा देते, तो कितना होता? 3/4। 12 सही 3/4। ये है इस तरीके से, है ना? अब ये तो हो गया हमारा सिंपल कैलकुलेशन। जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है, और एक दो आएगा ही, एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही, तो उसमें हम क्या लगते हैं? बोर्ड मास लगाते हैं। ठीक है।
वेरी बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, वेरी माने बार, ये होता है, इसका मतलब होता है बार। जैसे 2 × 3 ऐसे लिख दिया हमने कहीं और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें इसको सॉल्व करना होता है, उसे कहते हैं बार। ये क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमें 3 तरीके होते हैं, एक तो स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट होते हैं। तो ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके माने होता है, ये होता है ऑफ पावर, ऑफ पावर। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, वो हो गया। इसको आप जानते हैं, ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसे बोर्ड मास के फॉर्म में करते हैं। अब जैसे हमने कोई डेट दे दी एक, तो क्वेश्चन को हम माइनस करके प्लस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ब्रैकेट दे दिए होंगे तो उसकी दोनों के आंसर चेंज हो जाएंगे। तो हम जब भी पैटर्न लगाते हैं जनरेशन, तो बोर्ड मास के रूप में लगाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइडेड 7 × 25। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, डी आता है, पहले डी आ रहा है ना, तो पहले डिवाइड कर देंगे, 7 × 5 = 5 × 25, तो 125 इसका आंसर आ गया। अगर हम वैसे करते, अगर देखो ये एकदम राइट आंसर है, दूसरा तरीका ये था कि हम 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना हो गया, 35 ÷ 175, और 35 ÷ 175। अब इसको सॉल्व कर लेते, 5 से कर लो या किसी में से कर लो, तो 5 से सॉल्व कर दे, तो ये जो आंसर आता है फ्रैक्शन में आता, जो कि क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या हमारा ये है, तो हमें क्या है, बोर्ड मास से करना है। अब देखो इसमें आंसर दोनों चेंज हो गए, तो इसलिए हमें क्या करना है, बोर्ड मास से कोई भी क्वेश्चन करना है तो किससे करना है, बोर्ड मास से करना है। अब जैसे 2 और 2 4 भी होते हैं, और 2 2 22 भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 48 डिवाइडेड बाय 2 का 12, 3 7 3 +17 + 2, 3 + 17 + 2। अब जैसे कि हमने यही, वैसे हमने यही क्वेश्चन ले लिया, तो अब क्या करेंगे हम, मैंने कहा ना सबसे पहले बोर्ड मास में, अब ये क्या आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई तो बाद में आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, बार, बार तो है नहीं, ब्रैकेट, ब्रैकेट ये है, तो ब्रैकेट हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 का 12, अब ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 22, 22 हो गया ये तो हो गया ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ, ऑफ माने पावर, तो 40, 2 × 12, 2, ये क्या का मतलब था, मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 24 × ब्रैकेट को उठाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 22। अब क्या आ रहा, अब डिवाइड पहले आ रहा है, तो डिवाइड कर देंगे इसे, तो 2 × 22 रह जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 44, 44 का आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास, सॉरी 2 ÷ 2 / 2 / 2 / 2। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक इसको उतार देते हैं। अब डिवाइडेड बाई 2 है, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर लेते हैं, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 इंटू 1/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, डिवाइड में उल्टा कर लेते हैं उसे। अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है।
इसे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 2 की पावर 5 32 ये, ठीक है ना। इसे डिवाइड कर दोगे तो 1/16 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक्स पावर की पावर एन एन, तो इसको क्या करते हैं कि ये हो जाते हैं हमारे ए की पावर एम है, ठीक है ना। जैसे हमें दे रखा हो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो ये क्या होगा, जब डिवाइड होता है तो क्या होती है, वैल्यू माइनस हो जाती है, और ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, तो इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई होगा कि मतलब चीज़ें मल्टीप्लाई में मतलब बढ़ रही हैं, जुड़ रही हैं, वो भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें क्या है, वैल्यू क्या है, माइनस होगी, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हमें ए की पावर एम और क्या कहते हैं बी की पावर एम दे दिया, तो इसमें क्या है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है इनकी, और ये भी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या हो गया, बी के बराबर हो गया। और ए की पावर एम इजकल टू ए की पावर एन, इसमें क्या है, ये अलग है लेकिन ये सेम है और इक्वल है, मतलब बराबर है, तो एम तभी तो बराबर होंगे जब एम एन के बराबर होगा, तभी तो वैल्यू बराबर होंगी, इसमें ये तभी तो बराबर होंगे, ये बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो और ए की पावर जब भी जीरो हो, किसी भी संख्या की पावर जीरो होगी तो उसका मान हमेशा एक होता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हमें लिख दिया 2 × 2 की पावर 0, अब पूछ ले तुमसे कितना आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 × किसी की पावर जीरो होती है तो 1 होता है 2, ठीक है ना। ये वाला सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछ लिया था, किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे वो 10 की पावर जीरो हो, चाहे वो 5 की पावर जीरो हो, या किसी भी संख्या की जीरो हो, मतलब 1000 की पावर भी जीरो होगी तो उसका मान सबका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी संख्या उसकी पावर जीरो है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो अगर वो किसी संख्या में मल्टीप्लाई की थी, जो संख्या मल्टीप्लाई की थी वही उसका आंसर होता है, तो ये हमारी कॉमन चीज़ है जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक दो, क्योंकि मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। किताब ले लेना आर एस अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल की किताब से प्रैक्टिस करना, आर एस अग्रवाल की किताब से प्रैक्टिस करोगे तो मेन बात से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। जैसे 8 की पावर 12, 8 की पावर 12 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर का 32 की पावर क्यूब और इंटू 256, उसमें क्या पूछ रहा है, किसके, दो की पावर कितने के बराबर है, एन की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब हमें किसकी पावर में पूछा है, 2 की पावर, तो क्या हम तोड़ सकते हैं सबको 2 में, तो सबसे पहले देखेंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 2, ठीक है ना, का 2 की पावर 5 क्या क्यूब, अब ये क्या है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 2 की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर, अब अंडर रूट वहां से कट जाएगा हमारा, 2 की पावर 4, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादा हो जाता लेकिन हम इसे स्क्वायर रूट में तोड़ दिया हमने, अब इसे रूट में तोड़ दिया हमने, स्क्वायर रूट से निकालने के लिए हम पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ गया ये। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 36 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 का 2 की पावर 15, 2 की पावर 4, तो 2 तो कॉमन ले लिया हमने, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे 36 माइनस 8 प्लस
15 प्लस 4 कितना का 19, 19 और 8, 19 और 8 कितने होते हैं 27, 27 को घटा देंगे 9, कितना बचा ये क्या एन की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। ये हो गया। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेंगे 633 का 33 सही 1/3% प्लस 129 इसकल टू कितने का 4 सही 2/3%। तो हमें मालूम है कि 33 सही 1/3 कितना होता है, इसे मल्टीप्लाई कर लो चाहे नहीं समझ में आया तो 99 100/3 तो मतलब इसका तीसरा हिस्सा, या वैसे भी मालूम कर सकते हैं 1/3 हिस्सा होता है तो 1/3 इंटू 663 प्लस 129। अब x मान ली इसकी वैल्यू, अब कितना 66 से जो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 198 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 तो इनका 200/3 आएगा तो 2/3 में हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे तो 200/3 आएगा तो मतलब 2/3 हिस्सा आएगा क्योंकि 100 से लेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लो चाहे 2 1 1 तो 1 1 प्लस 129 की वैल्यू x इक्वल टू x इंटू 2/3 जीरो वहाँ से लगा 1 3 1 4 340 इधर ले जाऊंगा 3/2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 से घटा दो कितना 170, x की वैल्यू कितनी आ गई 510। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हो गए। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा और अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो नेक्स्ट हम जो पॉइंट शाम को डिस्कस करेंगे वो करेंगे एवरेज का। तो वैसे तो एक बार में सारी वीडियो डाली जा सकती है लेकिन उन वीडियो को देख के कल छोड़ दिया जाएगा और आपको समझ में नहीं आने का, तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ जितने भी आप एक बार में एक वीडियो देख के उसे आप कैलकुलेट करो मतलब लगाओ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।